1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की एक लंबी चौड़ी सूची सरकार को सौंप दी है। इन सिफारिशों का असर देश के लगभग 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख और बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से लागू करना है। उनकी मांग है कि 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस की जगह ओपीएस के दायरे में लाया जाए। एनपीएस एक अंशदान आधारित योजना है जो बाजार के जोखिमों पर निर्भर करती है, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन के 50% हिस्से के बराबर एक निश्चित और गारंटी शुदा पेंशन मिलती है। इसके अलावा पेंशन की राशि में हर 5 साल में संशोधन करने और पुराने तथा नए पेंशन भोगियों के बीच समानता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान। कर्मचारियों की मांगों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी अहम बिंदु शामिल है। संगठनों का कहना है कि इलाज के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्सर पहले अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है और बाद में रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए सभी के लिए पूरी तरह से कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग की गई है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हो। बढ़ती महंगाई को देखते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए भी सरकारी मदद की मांग की गई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी प्रदान करना शामिल है। कुछ अन्य प्रमुख मांगे। पहली, जोखिम भत्ता और बीमा। हथियार, रसायन और विस्फोटक जैसी खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष जोखिम भत्ता यानी कि रिस्क अलाउंस और बीमा कवरेज की मांग की गई है। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी उनके कठिन काम को देखते हुए जोखिम और कठिनाई भत्ते का प्रस्ताव है। दूसरा, एमएसीपी योजना में सुधार। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी कि एमएसीपी योजना जो प्रमोशन से वंचित कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देती है के दायरे को बढ़ाने की मांग है। कर्मचारी चाहते हैं कि इसमें ग्रामीण डाक सेवा, अर्धसैनिक बल और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हों। तीसरा, न्यूनतम वेतन का आधार बदलना। कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड कंजप्शन यूनिट यानी कि एससीयू को 3 से बढ़ाकर 3.6 करने का सुझाव दिया है। अगर ये सिफारिश मानी जाती है तो इससे कर्मचारियों का शुरुआती वेतन काफी बढ़ सकता है। चौथा, सरकार का रुख और आगे की राह। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया है कि कर्मचारी संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और संबंधित विभाग इन पर विचार कर रहे हैं। आयोग के काम का दायरा तय करने की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद ही आयोग का औपचारिक गठन और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होगी। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की उम्मीदों और देश के बजट के बीच एक संतुलन बनाना होगा।